हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन, स्कोप, इन सारी चीज़ों की वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दी और इसका मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। और बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि नेचर क्या होता है, फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, मतलब किस क्वेश्चन में हमें क्या लिखना होता है। तो देखिए, नेचर जो होता है ना, उसमें हमारी जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं, मतलब उसकी उसमें क्या क्या आता है, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है उसके नेचर में बेसिकली। और जो स्कोप होता है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसमें क्या क्या चीज़ें कवर्ड होंगी। जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें कवर होने वाली हैं, किस किस चीज़ों का उसमें रिकॉर्ड रहेगा, वो उसका स्कोप हो जाएगा। फंक्शंस क्या है, मतलब कि उसका काम क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब उसका एम क्या है, उसे हम किस पर्पस के लिए बना रहे हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स, कुछ कुछ पॉइंट्स सेम रहते हैं हर एक टॉपिक के अंदर। तो आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग जैसा भी क्वेश्चन आता है आप अपने अकॉर्डिंग फिर उसका आंसर और उस अकॉर्डिंग आप पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। तो लेकिन आप लोग को उसके लिए बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप एक बार प्रीवियस वीडियोस को भी चेक कर लेना, तो वहाँ पे आपको नेचर और उसका स्कोप मिल जाएगा। अभी हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब ऑब्जेक्टिव मतलब वही कि क्या ये क्यों बनाया जा रहा है, क्या इसका पर्पस है, इसे बनाने का क्या एम है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स टू इनेबल द मैनेजमेंट टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ताकि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम मैनेजमेंट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कि उनको सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो सकें। चार्ट्स और ग्राफ्स और डायग्राम्स के उस थ्रू हम ऐसे उन सारी चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं जिससे मैनेजमेंट को सारी चीज़ें एकदम अच्छे से समझ में आ जाए कि हमारी फर्म में चल क्या रहा है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम क्या होता है, इनेबल द मैनेजमेंट टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। मैनेजमेंट को हेल्प करना, उसकी जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है उन फंक्शंस में हेल्प करना एम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। द मेन ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी समराइज्ड एज अंडर। तो यहाँ पे जब आप इसके ऑब्जेक्टिव अभी देखोगे ना, उसमें यही है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, मैनेजमेंट को हेल्प करना उसके फंक्शंस में। अब मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, प्लानिंग करना, कंट्रोलिंग करना, फोरकास्टिंग करना, डिसीजन मेकिंग, जितने भी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उन सब में हेल्प करना ही एम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे आप सारे जो अभी पढ़ोगे ऑब्जेक्टिव्स, वो मैनेजमेंट के फंक्शंस में हेल्प करना ही है। इससे मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हेल्प पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्प इन प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग में हेल्प करना मैनेजमेंट की। प्लानिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सबसे प्राइमरी जो बेसिक फंक्शन होता है मैनेजमेंट का वो प्लानिंग ही होता है कि हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, क्या कौन सी नई चीज़ लेकर आनी है, किसको रोकना है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, जो भी प्लानिंग है वो करना। अब हमको प्लानिंग करने के लिए पुराने डाटा की तो ज़रूरत पड़ेगी ना। जैसे अगर हम सोच रहे हैं आगे कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो हमें ये तो पता होना चाहिए जो हमारा प्रीवियस है वो किस अकॉर्डिंग चल रहा है, उसी के बेसिस में हम फ्यूचर के बारे में डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है हेल्प करता है प्लानिंग प्रोसेस में। प्लानिंग इज वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व्स फॉरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। क्या करते हैं हम प्लानिंग में, फॉरकास्टिंग करते हैं, फ्यूचर की सोचते हैं, किस बेसिस पे, अवेलेबल इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। सेटिंग गोल्स, फ्रेमिंग पॉलिसीज एंड डिटरमाइनिंग द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। क्या क्या करते हैं हम प्लानिंग में, गोल्स बनाते हैं कि हमारे फ्यूचर गोल्स क्या होने वाले हैं, कौन सी हम पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है, और हम किस टाइप का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ला सकते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स टू हेल्प ग्रेटली इन दिस प्रोसेस बाय द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन एम क्या होता है, इस चीज में हेल्प करना होता है, प्लानिंग प्रोसेस में हेल्प करना होता है। ठीक है, बाय द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे हेल्प करते हैं वो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके इन द लाइट ऑफ पास्ट रिजल्ट एंड गिव एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर। यानी इस तरीके से वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं कि वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से मैनेजमेंट को समझ में आ सकें और वो फ्यूचर के लिए जो भी प्लानिंग प्रोसेस है उसको वो इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो है हेल्प इन इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन प्रोसेस क्या है, जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको इंटरप्रेट करना, अच्छे से समझा पाना, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू प्रेजेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट इन सच अ वे दैट इट इज ईजिली अंडरस्टूड अपार्ट फ्रॉम सिंपल लैंग्वेज। मतलब इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट करना कि वो उन्हें एकदम ईजिली समझ में आ सके।
The management accounting present accounting information in a clear and lucid manner and explain the important data with the help of statistical devices like chart, diagrams, graphs, index number, etc. यानी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको इतने अच्छे से प्रेजेंट करना चार्ट्स के फॉर्म्स में, डायग्राम्स के फॉर्म्स में, ग्राफ्स के फॉर्म में, इंडेक्स के फॉर्म में, जिससे वो देखते से ही मैनेजमेंट को पूरा उसका आइडिया मिल सके कि बिजनेस में क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन में हेल्प करना यानी इन सारी चीज़ों को ईजिली समझाने में मैनेजमेंट को हेल्प करना। नेक्स्ट है हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का ही, और उस फंक्शन में हेल्प करना काम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। कैसे हेल्प करते हैं? तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेक्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मोर मॉडर्न एंड साइंटिफिक बाय प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू वेरियस ऑल्टरनेटिव्स इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है उसको बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिजनेस के लिए, ये उसको डिटरमाइन करना पड़ता है कि कौन सा डिसीजन सही है या नहीं है। तो ये वो कैसे डिसाइड करेंगे कि हम जो डिसीजन लेने की सोच रहे हैं वो सही है या नहीं? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। पास्ट इन्फॉर्मेशन जो रहेगा, जो पास्ट अकाउंटिंग डाटा रहेगा, उसी के बेसिस पे वो फ्यूचर के डिसीजंस लेते हैं। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसके कारण जो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है वो और भी ज़्यादा साइंटिफिक हो गई है, मतलब एकदम एक्यूरेट डिसीजन लिया जा सकता है इस प्रोसेस की हेल्प से। ठीक है, अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टूल को अप्लाई करते हैं बिजनेस में, एकदम क्लियर और शॉर्ट फॉर्म में हम मैनेजमेंट के सामने अकाउंटिंग डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए डिसीजन लेना, मैनेजमेंट के लिए बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस लेना होगा वो और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा और एक्यूरेट डिसीजन वो ले पाएंगे। ठीक है, it aims to provide to the management data relating to cost, price, profit and saving for each of the available alternative taking sound decisions। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एम होता है प्रोवाइड टू द मैनेजमेंट डाटा रिलेटिंग टू कॉस्ट, प्राइस, यानी हर एक चीज के बारे में मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, लाइक कॉस्ट, क्या कॉस्ट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्रॉफिट के बारे में, सेविंग के बारे में। और इन सारी चीजों को देख करके जो मैनेजमेंट है वो फ्यूचर के डिसीजन लेने में उनको बहुत ज्यादा हेल्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है हेल्प इन कंट्रोलिंग प्रोसेस में हेल्प करना। कंट्रोल मतलब क्या होता है कि जैसे हमने सोचा था कि हमारी सेल होनी चाहिए 5000 की, ठीक है, 5000 यूनिट सेल होनी चाहिए, पर सेल हुई, वो देखेंगे जो सेल दिखा रही है वो दिखा रही है 4000 यूनिट्स बस दिखा रही है। तो वो क्या करेंगे, वो देखेंगे कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है 1000 यूनिट का, और उस पर कंट्रोलिंग एक्शन लेंगे। ये मैनेजमेंट का काम होता है उस पर कंट्रोलिंग एक्शन लेना। तो ये मैनेजमेंट को कैसे पता चलेगा कितनी सेल हुई, कितनी नहीं हुई और क्यों नहीं हुई, क्या रीजन थे, ये सब उनको पता चलेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा ही। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग टूल लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बहुत सारे हमने स्कोप देखे थे, जैसे कि उसमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है। इन सारी चीजों का एम क्या होता है? हेल्प मैनेजमेंट इन कंट्रोलिंग परफॉर्मेंस। द एक्चुअल रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद द प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आया 4000 यूनिट सेल हुई, उसको हम कंपेयर करेंगे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कि था 5000 यूनिट्स का, हम कंपेयर करते हैं और उसके बेसिस पे हम कंट्रोल एक्टिविटीज, यानी जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। द मैनेजमेंट इज थस एबल टू कंट्रोल परफॉर्मेंस ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इस तरीके से वो हर एक परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, और जो मेन हमारा होता है कॉस्ट कंट्रोल, ठीक है, कॉस्ट को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा एम होता है बिजनेस का, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वजह से। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग, ये सारे जो भी टूल्स हैं ये सब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को कंट्रोलिंग की प्रोसेस में। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग। Another primary objective of management accounting is to keep the management fully informed about the latest position of the concern so as to enable management take proper and timely decision। तो जो another objective होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो क्या होता है? कीप द मैनेजमेंट फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट द लेटेस्ट पोजीशन। जो भी बिजनेस है उसकी लेटेस्ट पोजीशन क्या है उसके बारे में फुल्ली इन्फॉर्म करना एम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सो एज टू इनेबल मैनेजमेंट टेक प्रॉपर एंड टाइमली डिसीजन, जिसकी वजह से जब मैनेजमेंट को पता होगा कि बिजनेस में क्या चल रहा है, क्या पोजीशन है, तभी वो टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन ले पाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रेजेंट्स द डिफरेंट अल्टरनेटिव प्लान्स बिफोर द मैनेजमेंट इन अ कॉम्परेटिव मैनर। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो क्या करता है? प्रेजेंट करता है डिफरेंट अल्टरनेटिव प्लान्स को बिफोर द मैनेजमेंट इन अ कंपेरेटिव मैनर, यानी जो भी अल्टरनेटिव प्लान्स होंगे, जो भी वो प्लानिंग कर रहे हैं, उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ताकि हम कंपेयर कर सके कि कौन सा हमारा जो प्लान होगा वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इस तरीके से उसको कंपेरेटिव फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, और जो भी बिजनेस की पोजीशन है उसको एकदम प्रॉपरली रिपोर्ट किया जाता है इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट।
ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्ट्रेसेस मोर ऑन बजट सेंटर्स, इन्वेस्टमेंट सेंटर, कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर विद अ व्यू टू कंट्रोल कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग मेनली किस पे फोकस करता है, किस पे ज्यादा वो जोर देता है? बजट सेंटर पे। ठीक है, क्या हमारा बजट था, कितना हमने उसको अचीव किया, ठीक है, मतलब हमारा क्या बजट था और किस उस बजट के अकॉर्डिंग हमने काम किया या नहीं किया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेंटर, कितना हमारा इन्वेस्टमेंट का जो भी प्लान था वो किस अकॉर्डिंग हुआ। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट के बारे में। प्रॉफिट सेंटर विद अ व्यू टू कंट्रोल कॉस्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्यों इन सारी चीजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में? ताकि उन पे कंट्रोल हो सके। अगर हमारा जो प्लान था उस अकॉर्डिंग हमने अचीव नहीं किया तो कहाँ पे गलती हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। All these aspects are aimed to help management in setting up effective and efficient organization framework। तो ये जितने भी एस्पेक्ट होते हैं इनका एम क्या होता है? मैनेजमेंट की हेल्प करना। किस चीज में? इफेक्टिव एंड एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क में। जब इन सारी चीजों पे मैनेजमेंट ध्यान देगा तभी जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है वो एकदम प्रॉपर, इफेक्टिव और एफिशिएंट वे में प्रेजेंट हो पाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है coordinating operations। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एम्स टू हेल्प इन ओवरऑल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। तो क्या एम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? ओवरऑल कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेशन करना। It provides tools such as budgets and periodic forecast which are helpful in coordinating activities। मतलब कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जैसे कि बजट हो गया, पीरियोडिक फॉरकास्ट जैसे कि हर 3 महीने में, हर 6 महीने में एक फॉरकास्ट करते हैं वो लोग कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है। विच आर हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज। इसके कारण क्या होगा? जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन आएगा। जब टाइमली पीरियोडिकली वो फॉरकास्ट करेंगे, बजट्स बनाएंगे, तो जो भी एक्टिविटीज होंगी बिजनेस में उनमें क्या होगा? कोऑर्डिनेशन आएगा ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं बिजनेस के, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं और उन सेक्शंस के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इस चीज में कौन हेल्प करता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो मेनली जो ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का वो क्या होता है? मैनेजमेंट को हेल्प करना। मैनेजमेंट का मेन काम क्या है? कि बिजनेस को प्रॉफिट अर्न कराना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना और जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना। ये मेन एम होता है मैनेजमेंट का। और इस एम को अचीव करने में कौन हेल्प करता है मैनेजमेंट की? मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। ठीक है, तो किन किन चीजों में हेल्प करता है? क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के? हेल्प करना मैनेजमेंट को प्लानिंग में, इंटरप्रिटेशन में, डिसीजन मेकिंग में, कंट्रोलिंग में, रिपोर्टिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में और कोऑर्डिनेटिंग में। यानी जितनी भी मैनेजमेंट की जो भी फंक्शंस होते हैं उन सारे फंक्शंस में हेल्प करना ही ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। सो आई होप कि ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।